नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाइपर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम बेसल फंक्शन की एक सीरीज करने जा रहे हैं। बेसल फंक्शन के बारे में हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल उनके बारे में हमने डिस्कस किया था तथा हमने देखा था कि बेसल फंक्शन का उपयोग करके हम कुछ एग्जाम्पलों को किस प्रकार सोल्व करते हैं। आज हम बेसल फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि बेसल फंक्शन का हम इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अर्थात बेसल फंक्शन को एक इंटीग्रेशन के रूप में लिखना चाहें तो हम उसे किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसल फंक्शन को इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हमें कुछ इसके फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। ये फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सपेंशन इन्वॉल्विंग बेसल फंक्शन, अर्थात अगर कोस एक्स साइन थीटा या साइन एक्स साइन थीटा इस प्रकार की फॉर्म जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है उसकी एक्सपेंशन करें, वो किस फॉर्म में करें हम बेसल फंक्शन में करनी होगी, ताकि हम इनका उपयोग करते हुए आगे बेसल फंक्शन को इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन के रूप में इसको लिख सकें। तो इसके लिए ये जो फॉर्मूले हैं वो बेसल फंक्शन के जो जनरेटिंग फंक्शन है उससे हमें प्राप्त होते हैं। तो इनको हम डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे। तो हमारे पास कोस एक्स साइन थीटा होएगा। यहाँ देखो कोस है तो ये J0 प्लस J2 प्लस J4 प्लस टेस्टेड आगे इस प्रकार चलता जाएगा। अब बीच में क्या आएगा, यहाँ देखो J0 है वो तो सिंगल टर्म आएगी, यहाँ 2J2 है तो यहाँ 2 लग जाएगा इन 2, और कोस यहाँ कोस की एक्सपेंशन लिखनी है तो यहाँ कोस ही आएगा, कोस 2 थीटा। इसी प्रकार J4 है वो भी ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ कोस 4 थीटा लग जाएगा और आगे इस प्रकार चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमें अगर साइन एक्स साइन थीटा लिखना हो तो साइन को हम कोस को हम सम से जैसे 0 2 4 इस प्रकार लिखा था, उसी प्रकार अगर साइन एक्स साइन थीटा आ जाए तो हम J1 से शुरू करेंगे और विषम रूप में J1 J3 J5 इस प्रकार लिखेंगे। तो J1 प्लस यहाँ लिखेंगे J3 प्लस J5 प्लस टेस्टेड इस प्रकार चलता जाएगा। तो इसको हम आगे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 यहाँ आ जाएगा, हमारे पास साइन है तो साइन ही आ जाएगा साइन, और यहाँ J1 है तो यहाँ थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ J3 है तो यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा ये और साइन 3 थीटा आ जाएगा। यहाँ 5 है तो ये ट्वाइस हो जाएगा और साइन 5 थीटा आ जाएगा। इस प्रकार आगे चलता रहेगा। तो दोस्तों ये दो फॉर्मूले हैं वो आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं, इससे आपके आगे वाले जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है बेसल फंक्शन का, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो वो इन एग्जाम्पल इन सूत्रों की सहायता से, फॉर्मूलेज की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार हम दर्शाते हैं बेसल फंक्शन का। सामान्यतः हमसे एक एग्जाम्पल है जो कि बार बार में पूछा जाता है कि J0
x को हम इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे इसे 1/पाई लिमिट 0 to पाई कोस x कोस थीटा डी थीटा, या हम इसे लिखना चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/पाई लिमिट 0 to पाई कोस x साइन ऑफ थीटा और डी थीटा। अब हम देखेंगे कि J0 को इस प्रकार क्यों लिखा जाता है। तो दोस्तों देखिए कि यहाँ कोस x साइन x कोस थीटा और यहाँ कोस x साइन थीटा दिख रहा है, और पीछे जो हमने फॉर्मूलेज पढ़े थे कोस x साइन थीटा और कोस ऑफ x कोस थीटा, यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूले हैं। अब हम देखेंगे कि इसको कोस ऑफ x कोस थीटा के रूप में किस प्रकार लिखें। तो पहले जो हमने साइन थीटा लिखा, अब थीटा की जगह में पुट इसको 1 लेट कर लिया मैंने इक्वेशन 1, और इसको इक्वेशन 2 लेट कर लिया। अब देखिए कि इक्वेशन 1 में पुट इन इक्वेशन 1 थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अगर यहाँ कोस ऑफ x साइन π/2 माइनस थीटा, अब देखेंगे कि साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, कोस ऑफ x साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारी RHS क्या बन जाएगी, J0 प्लस 2 J2 कोस 2 π/2 माइनस थीटा प्लस 2 J4 कोस ऑफ 4 π/2 माइनस थीटा प्लस डैश 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 आगे चलता जाएगा। तो अब हम इसे कोस ऑफ x, अब देखो साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस थीटा लिख सकते हैं इसे। यहाँ J0 प्लस 2 J2, अब ये देखो अगर 2 को अंदर ले जाएं तो यहाँ पर π-2 थीटा हो जाएगा। तो कोस π-2 थीटा क्या होता है, माइनस का कोस ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ लग जाएगा माइनस कोस ऑफ 2 थीटा प्लस 2 J4, यहाँ लगे, हाँ यहाँ हो जाएगा 2π माइनस 4 थीटा। तो 2π माइनस 4 थीटा क्या होता है, प्लस का कोस 4 थीटा। तो यहाँ पर कोस ऑफ 4 थीटा हो जाएगा प्लस डैश डैश डैश, इस प्रकार आगे चलता रहेगा। तो आगे हम इसको सिंपल करें तो यहाँ J0, यहाँ देखो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 2 J2 कोस ऑफ 2 थीटा प्लस 2 J4 कोस ऑफ 4 थीटा प्लस डैश डैश डैश, इस प्रकार आगे चलता जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास कोस x कोस थीटा, ठीक है। तो अब हमें जो फॉर्मूले में प्रूव करना है वो है हमारे पास कोस x कोस थीटा, और हमारे पास यहाँ कोस x कोस थीटा प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ 0 से π/2 तक इंटीग्रेट किया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो हम इक्वेशन 3 इसको लेट कर लें और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड of 3 with respect to theta, the limit between the limit
लिमिट, अब लिमिट क्या लगाएंगे, यहाँ लिमिट हमें 0 to पाई लगानी पड़ेगी, तभी हमारा जो प्रूफ है वो हम सेटिस्फाई करवा पाएंगे। तो बिटवीन द लिमिट 0 to पाई देन वी हैव, तो देखिए हम 0 to पाई प्राप्त करते हैं यहाँ LHS में कोस एक्स कोस थीटा डी थीटा। LHS तो हमारी ये बन जाएगी। अब RHS में देखिए, RHS में हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट 0 to पाई J0 का और डी थीटा, थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ J0 कोई कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा। अब देखिए -2J2 ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, 0 to पाई कोस ऑफ 2 थीटा डी थीटा का, प्लस इसी प्रकार आगे वाली टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ देखिए 0 to पाई कोस ऑफ एक्स कोस थीटा डी थीटा इजिकल टू J0 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दें। और यहाँ देखिए लिमिट 0 to पाई डी थीटा, अब डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा -2J2। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, और लिमिट पुट करेंगे 0 to पाई, अब प्लस टेस्ट डैश आगे वाली टर्म। इसी प्रकार प्रत्येक टर्म में यहाँ क्या है, कोस की टर्म है, और कोस का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, साइन होता है। अब जब भी हम लिमिट पुट करेंगे तो देखिए कि यहाँ क्या बनेगा, साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस प्रकार बनेगा, जो कि क्या होता है 0 होता है। इसी प्रकार साइन 0 लिखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी 0, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगी थीटा, और सॉरी यहाँ थीटा की लिमिट लग जाएगी 0 to पाई J0 0 to पाई कोस ऑफ एक्स कोस थीटा डी थीटा, और हमने आगे प्राप्त किया था J0 थीटा और इसकी लिमिट थी 0 to पाई, यही था। अब हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास प्राप्त होगा लिमिट 0 to पाई कोस एक्स ऑफ कोस थीटा डी थीटा इक्वल टू J0, यहाँ पर पाई, और लिमिट अपर लिमिट रखेंगे तो पाई और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। फाइनली हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, J0 इक्वल टू पाई को इधर ले आए LHS की तरफ, तो 1 पाई लिमिट 0 to पाई कोस ऑफ एक्स कोस थीटा डी थीटा। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि हम बेसल फंक्शन को इंटीग्रेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। J0 इक्वल टू 1 पाई 0 to पाई कोस एक्स कोस थीटा डी थीटा। अब हमें आगे वाली एक नेक्स्ट भी हमें प्रूफ करना था कि J0 इक्वल टू 1 पाई कोस एक्स कोस थीटा, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये इसके इक्वल भी 1 पाई 0 to पाई कोस एक्स साइन थीटा इक्वल होता है। तो दोस्तों हम अगर यहाँ थीटा की जगह पाई/2 माइनस थीटा रखें तो यहाँ साइन थीटा बन जाएगा, जो कि इसी के इक्वल है। तो इस प्रकार हम इसको भी इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसको थीटा की जगह पाई/2 माइनस थीटा के यहाँ 1 पाई 0 to पाई कोस एक्स साइन थीटा डी थीटा भी प्रूफ कर सकते हैं। अब हमें आगे प्रूफ करना है, इसी की सहायता से हमें आगे प्रूफ करना है J0 इक्वल टू प्रूव J0 इक्वल टू समेशन -1 की पावर r x की पावर 2r अपॉन 2 की पावर r फैक्टोरियल
और इसका स्क्वायर। आर कहाँ से कहाँ तक है, आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी तक है। दोस्तों इसी की सहायता से हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। अब यहाँ देखिए कि इसकी सहायता से ये कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि कोस थीटा की एक्सपेंशन क्या होती है, कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपेंशन के रूप में, हम लिख सकते हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डैश। इस प्रकार चलता जाएगा। ये कोस थीटा की एक्सपेंशन होती है। अब यहाँ देखिए कि मैं कोस और थीटा की जगह अगर एक्स कोस थीटा पुट करूँ, इफ थीटा इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा, देन तब हम प्राप्त करते हैं कोस एक्स कोस थीटा। अब जहाँ थीटा है वहाँ हम क्या रखेंगे, एक्स कोस थीटा। तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 4 कोस की 4 थीटा अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की 6 कोस की 6 थीटा अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें 0 टू पाई, इसको कोस एक्स कोस थीटा को 0 टू पाई इंटीग्रेट कर दें लेफ्ट और राइट साइड, तो और 1 अपॉन पाई से डिवाइड कर दें तो हम J0 प्राप्त कर सकते हैं। यानी J0 को हम इस प्रकार की फॉर्म में फिर लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको पहले क्या करेंगे, बोथ साइड इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो J0 इक्वल टू हम प्राप्त करते हैं 1 अपॉन पाई लिमिट 0 टू पाई और इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 कोस 4 थीटा अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x6 कोस 6 थीटा अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। इस प्रकार चलता जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन किस पे रिस्पेक्ट करना है दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने से पहले हमें थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लेबनिज थ्योरम से हम जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन 0 टू पाई कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा करना हो तो हम क्या करते हैं, 2 से शुरू करते हैं, 2 1 और फिर पाई लगा देते हैं। अगर यहाँ साइन हो तो पाई बाय 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें 0 टू पाई कोस 4 थीटा का अगर इंटीग्रेट करना है, ध्यान दीजिए कि यहाँ लिमिट 0 टू पाई ही होनी चाहिए। तो हमें इनका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ 4 घात है तो 4 से शुरू करना है, 4 1 कम 3 फिर 1 कम 2 यहाँ फिर 1 कम 1 और पाई, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे J0 इक्वल टू 1 अपॉन पाई लिमिट 0 टू पाई डी थीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमें थीटा की रिस्पेक्ट करना है इंटीग्रेशन। यहाँ 0 टू पाई कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल लिमिट 0 टू पाई कोस 4 थीटा डी थीटा प्लस डैश डैश डैश। इस प्रकार चलता जाएगा। देखिए दोस्तों इसका आगे हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ हम नेक्स्ट देखेंगे कि J0 इक्वल टू
हम प्राप्त करते हैं 1/पाई डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और लिमिट पुट करेंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे, पाई माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर। अब देखिए कि यहाँ कोस स्क्वायर का करना है तो यहाँ 2 से शुरू करना पड़ेगा, 2 1 और पाई, इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म के अंदर x4/4 फैक्टोरियल और 4 से शुरू करना है, 4 3 2 1 पाई, इस प्रकार माइनस नेक्स्ट टर्म में आगे इस प्रकार चलता रहेगा। तो यहाँ सब में क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन करके और इससे कैंसिल कर दिया तो हम प्राप्त करते हैं 1 माइनस यहाँ प्राप्त क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2a है और 2a है, दिन 2 की स्क्वायर प्लस यहाँ प्राप्त क्या करते हैं, पाई तो हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए कि यहाँ 3 है तो 4 फैक्टोरियल को हम अगर लिखना चाहें तो 4 फैक्टोरियल को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 4 × 3 × 2 × 1 के रूप में। और यहाँ 3 हमारे पास अंश में है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 4 × 2 × 1 और ये 4 × 2। तो इस प्रकार हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं कि x4/4 × 2 × 4 × 2 इस प्रकार लिख सकते हैं। माइनस आगे वाली टर्म आगे चलती जाएगी इसी प्रकार। आगे हम सोल्व करें इसको, 1 माइनस x² प्लस x4 यहाँ देखो 4 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर तो 2 की स्क्वायर डॉट 4 की स्क्वायर कर सकता हूँ, माइनस डैश डैश आगे वाली टर्म इसी प्रकार चलती रहेगी। यहाँ हमारे पास एलएचएस में J0 चल रहा है तो J0 = अब हम इसको एक समेशन के रूप में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं -1r, ठीक है। अगर r सम है तो हमारे पास प्लस प्राप्त हो जाएगा, अगर r विषम है तो हमारे पास माइनस प्राप्त हो जाएगा। x की पावर, अब देखो r है तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो माइनस प्राप्त होगा, अगर प्लस का रखेंगे, हम 2 रखेंगे तो हमें प्लस का प्राप्त होगा, यानी x की पावर हमें क्या करनी पड़ेगी, 2r करनी पड़ेगी, तभी हम x², x4, x6 इस प्रकार प्राप्त करेंगे। अब यहाँ देखो 2 की पावर क्या करेंगे, 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है तो यहाँ आगे चलता जाएगा ऐसे ही, 4 की 2, फिर 2 की 2, 4 की 2, फिर 6 की 2, इस प्रकार चलता जाएगा। तो 2 की पावर r/r फैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। समेशन लगा दिया, r = 0 to ∞, क्योंकि इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अगर हम इसकी स्क्वायर करें, इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। तो J0 हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, -1 की पावर r, x की पावर 2r, 2 की पावर r फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।